ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 1984 की 5वीं अव्यक्त मुरली है। जो बाबा ने 20 जनवरी 1984 को चलाई। आज की मुरली का विषय है महादानी बनो और वरदानी बनो। दानी बनो नहीं कहा, महादानी बनो और वरदानी बनो। किसको मालूम है कि दानी किसे कहते हैं, महादानी किसे कहते हैं और वरदानी किसे कहते हैं? दानी किसे कहते हैं, वरदानी किसे कहते हैं, महादानी किसे कहते हैं? कौन बता सकता है? कोई नहीं। कोशिश कर सकती हूँ। हाँ बताओ, गलत से ज्यादा तो ना हो सकता है कुछ। दानी, हाँ, दानी वो होते हैं जो स्थूल चीजों का दान करते हैं। अच्छा। और महादानी जो ज्ञान लेके ज्ञान सुनाते हैं और वरदानी जो ज्ञान लेके धारण करने के बाद दूसरों को दान देते हैं। और कौन बता सकता है? और कौन बता सकता है? देखो, दानी होता है जो ज्ञान को सुनता है, पढ़ता है और वैसे के वैसे सुना देता है, वह है सिर्फ दानी। और महादानी वो है जो ज्ञान को सुनता है, मंथन करता है और समझाता है। और वरदानी वो है जो ज्ञान को अपने जीवन में धारण करता है और धारण करने की विधि ही सिखाता है। धारण करने की विधि ही सिखाता है, सीधा अनुभव सहित किसी को समझाना, प्रैक्टिकल करके बताना। जैसे मैंने कई बार जो सीधा सिंपल एग्जांपल लिया है वो यही है एग्जांपल कि आपको रेसिपी मिली है हलवा बनाने की, आपने उस रेसिपी को पढ़ा, या तो पढ़कर उसे सुना दिया, बता दिया, या उसको रेसिपी ही दे दी, देख ये रेसिपी है, ऐसे हलवा बनता है। आपने हलवा बनाया और हलवे को बनाकर जो प्रॉब्लम्स आई उनको देखते हुए आपने उसको समझाया ताकि उसको हलवा बनाने में प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है। उसके बाद तीसरा है महादानी, वरदानी, वो तो हो गया महादानी। वरदानी है उसको अपने साथ खड़ा करके अपने सामने हलवा बनाना सिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया। प्रैक्टिकल क्या क्या कमियां आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उनको बताया, उसे कहते हैं वरदान।
आज बाप दादा सर्व बच्चों के प्योरिटी की पर्सनैलिटी और सर्व प्राप्ति स्वरूप की। भाई जी, हाँ जी, ऐसे जो ये तीनों बताया इसमें कहीं भी मतलब चीजों का दान नहीं होगा, लेकिन ज्ञान को मतलब सिर्फ बांटना है। हाँ, हमारा ज्ञान से मतलब है, ज्ञान को ही 3 तरीके से दिया जाता है। एक जना आके मुरली पढ़ के सुना दे, खत्म बात, जैसे लिखा है ऐसे ही बता दिया। अब हर एक अपनी मर्जी से समझता रहे, वो तो हो गया दानी। जैसे स्कूल में टीचर एक बच्चे को खड़ा करता है, सुना भाई, बच्चे ने सुना दी, ठीक है, सारे प्रश्न करके आना घर से, काम खत्म। यह है दानी। वरदानी है जी, कि मुरली के एक एक बात को समझकर समझाते जाए। तीसरा वरदानी है, मुरली में जो कहा गया है वो अपने जीवन में धारण करके उनको प्रैक्टिकल धारण करने की विधि सिखाना, करके सिखाना, जी, और उनको चेक करके उनकी करेक्शन भी करना। यह है वरदानी का काम। आज बाप दादा सर्व बच्चों के प्योरिटी की पर्सनैलिटी और सर्व प्राप्ति स्वरूप की रॉयल्टी कि किन किन बच्चों ने कितना अपने आप में अपना स्वरूप में धारण किया है, उनमें रॉयल्टी है। रूहानी स्मृति स्वरूप की रियलिटी, सच्चाई कितनी है, बच्चों ने उसको कितना अपने जीवन में धारण किया है, रियलिटी देख रहे। सभी बच्चों को प्योरिटी की पर्सनैलिटी से चमकते हुए लाइट के क्राउनधारी देख रहे। एक तरफ सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों का संगठन देख रहे, दूसरी तरफ विश्व का की अप्राप्त आत्माएं जो सदा अल्पकाल की प्राप्ति होते हुए भी प्राप्ति स्वरूप नहीं, संतुष्ट नहीं है, सदा कुछ ना कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है। सदा यह चाहिए कि धुन लगी हुई है, भाग दौड़ कर रहे हैं, प्यासे बन यहां वहां, तन से मन से धन से जन से कुछ प्राप्त हो जाए। 4 चीजों से बताइए। प्यासे बन यहां वहां, तन से मन से धन से जन से। कुछ प्राप्त हो जाए, इस इच्छा से भटक रहे। विशेष 3 बातों की तरफ इच्छा रख अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। एक तो शक्ति चाहिए, तन की, धन की, पद की, बुद्धि की। तन, धन, पद, बुद्धि, वहां भी 4 और यहां भी 4। वहां तन था, यहां भी तन है। वहां मन था, यहां बुद्धि हो गया है। वहां धन था, यहां धन है। वहां जन था, यहां पद है। जन का मतलब लोगों के ऊपर उसका पद क्या बना। एक तो शक्ति चाहिए, तन की, धन की, पद की और बुद्धि की, और दूसरा भक्ति चाहिए। 2 घड़ी सच्ची दिल से भक्ति कर पाऊं, ऐसे भक्ति की इच्छा भी भक्त आत्माएं रखती, भक्त आत्माएं रखती है। तीसरा, अनेक आत्माएं द्वापुर से और प्रकार की दुनिया देख अशांति के कारण अल्पकाल की प्राप्ति
मृग तृष्णा समझते हुए दुख की दुनिया से, इस विकारी दुखों के बंधनों से मुक्ति चाहते, बस हमें मुक्ति मिल जाए। भक्ति चाहते हैं और अन्य कोई शक्ति चाहते हैं, कोई मुक्ति चाहते हैं। ऐसी असंतुष्ट आत्माओं को सुख और शांति की, पवित्रता की, ज्ञान की अंजलि देने वाले व प्राप्ति कराने वाले मणियां कौन है? आप हो। रहमदिल बाप के बच्चे जैसे बाप को रहम आता है कि दाता के बच्चे और अल्पकाल की प्राप्ति के लिए चाहिए कर रहे हैं। चाहिए के नारे लगा रहे। ऐसे आप मास्टर दाता प्राप्ति स्वरूप बच्चों को विश्व की आत्माओं प्रति रहम आता है, उमंग आता है कि हमारे भाई अल्पकाल की इच्छा में कितने भटक रहे। दाता के बच्चे अपने भाइयों के ऊपर दया और रहम की दृष्टि डालो। महादानी बनो, वरदानी बनो, चमकती हुई संतुष्ट मणियां बन सर्व को संतोष दो। आजकल संतोषी मां को बहुत पुकारते, क्योंकि जहां संतुष्टता है वहां अप्राप्ति का अभाव है। संतुष्टता के आधार पर स्थूल धन में भी बरकत अनुभव करते। संतुष्टता वाले का धन 2 रुपया भी 2 लाख के समान। जो संतुष्ट आत्मा है वो 2 रुपया भी यदि दान करती है, वो 2 रुपया भी 2 लाख के समान। शर्त है वो संतुष्ट आत्मा। खुशी से दिया हो, करोड़पति हो लेकिन संतुष्ट नहीं तो करोड़ नहीं। वो इच्छाओं के भिखारी हैं। इच्छा अर्थात परेशानी, अपनी शान से परे। इच्छा कभी अच्छा बना नहीं सकती, कोई भी इच्छा कभी अच्छा नहीं बना सकती।
क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ और अनेक इच्छाओं को जन्म देती। इसलिए इच्छाओं के चक्र में मकड़ी का जाल माफिक फंस जाते। इच्छाओं में कैसे फंस जाते हैं? मकड़ी के जाल के माफिक फंस जाते। छूटने चाहते भी छूट नहीं सकते। इसलिए ऐसे जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को विनाशी इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। विनाशी इच्छा मात्रम अविद्या बनाओ। परेशान अर्थात शान से परे। हम सभी ईश्वरीय बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं। सर्व प्राप्तियां जन्म सिद्ध अधिकार हैं। सर्व प्राप्तियां क्या हैं? जन्म सिद्ध अधिकार हैं। इस शान से परे होने के कारण परेशान है। ऐसी आत्माओं को अपनी श्रेष्ठ शान बताओ। समझा क्या करना है? सभी डबल विदेशी बच्चे अपने अपने स्थानों पर जा रहे हैं ना? क्या जाकर कहेंगे? महादानी वरदानी बन सर्व आत्माओं की सुख शांति की प्राप्तियों द्वारा झोली भर देना। यही संकल्प लेकर जा रहे हो। यही संकल्प लेकर जा रहे हो ना? बाप दादा बच्चों की हिम्मत और स्नेह को देख बच्चों को सदा स्नेह के रिटर्न में पदम गुणा स्नेह देते हैं। दूर देश वाले पहचान और प्राप्ति से समीप बन गए और देश वाले पहचान और प्राप्ति से दूर हो गए। इसलिए सदा डबल विदेशी बच्चों प्रति विदेशी बच्चे प्राप्ति स्वरूप की दृढ़ता और संतुष्टता के उमंग में आगे बढ़ रहे। बढ़ते चलो।
भाग्य विधाता, सर्व प्राप्तियों का दाता सदा आपके साथ। अच्छा, ऐसे रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चों को सर्व को संतुष्टता के खजाने से संपन्न बनाने वाले संतुष्ट मणि बच्चों को सदा प्राप्ति स्वरूप बन सर्व को प्राप्ति कराने की शुभ भावना में रहने वाले शुभ चिंतक बच्चों को सर्व को विनाशी इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनाने वाले सर्व समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। विदेशी बच्चों को देखते हुए बाप दादा बोले, इस ग्रुप में किसी को भी कहें कि यहां बैठ जाओ तो एवर रेडी हो? कोई का पीछे का कोई बंधन तो नहीं कि मुझे जाना पड़ेगा। नहीं है, पीछे का कोई बंधन तो नहीं है ना। ऐसे भी होगा जब समय आएगा सभी की टिकट कैंसिल करा के यहां बिठा देंगे। ऐसे समय पर कोई सैल्वेशन भी नहीं लेंगे। सभी को याद है जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो वे 4 दिन कैसे बिताए। मकान बड़ा था, खाना बनाया था, फिर 4 दिन कैसे बीता था। विनाश के दिन भी ऐसे ही बीत गए। ऐसे ही लवलीन स्थिति में समाप्ति होगी। फिर यहाँ की पहाड़ियों पर रहकर तपस्या करेंगे। तीसरी आंख से सारा विनाश देखेंगे। ऐसे निश्चिंत होना, कोई चिंता नहीं, ना मकान की, ना परिवार की, ना काम की, सदा निश्चिंत। क्या होगा ये क्वेश्चन नहीं, जो होगा अच्छा होगा, इसको कहा जाता है निश्चिंत। सेंटर को का मकान याद आ जाए, बैंक बैलेंस याद आ जाए, कुछ भी याद ना आए, क्योंकि आपका सच्चा धन है ना, चाहे मकान में लगा है, चाहे बैंक में रहा हुआ है, लेकिन आपका तो पदम गुणा होकर आपको मिलेगा। आपने तो इंश्योर कर लिया ना। मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। भाई जी, शरीर छोड़ते वक्त क्या याद आना चाहिए?
कुछ भी नहीं। बाबा याद आया भी तो भी कुछ नहीं। बाबा याद आए पहले, जैसे हम शरीर छोड़ने वाले हैं, हमारा आखिरी एक्ट बाबा की डायरेक्शन पर। बाबा का गीत सुने तो चलेगा? बाबा का डायरेक्शन और गीत, इसमें क्या अंतर है वो बताओ। हम गीत सुन रहे हैं पर तू कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं हम? हमारे एक्ट को बाबा की, जो हमारा एक्ट है, क्या वो एक्ट बाबा की डायरेक्शन के अनुसार है? यदि बाबा की डायरेक्शन के अनुसार हमारा एक्ट नहीं है, फिर गीत सुनने का कोई लाभ नहीं। गीत चल रहा हो चाहे कोई भी, बाबा का या कोई भी, मेरा एक्ट बाबा की श्रीमत पर हो, वातावरण कैसा भी हो। हम वातावरण को दोष नहीं दे सकते, हमारा एक्ट बाबा की श्रीमत पर। यह बहुत महत्वपूर्ण। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान देनी है, समझनी है। हमारा देखना, हमारा सोचना, हमारा बोलना, सुनना, करना, ये बाबा की श्रीमत के अनुसार है। जैसे हम दुनिया वालों को कहते हैं, मुंह में राम राम बगल में छुरी। गीत हम गा रहे हैं, संग संग चलते हैं मेरे बाबा, हमारी बुद्धि में कुछ और ही है। क्योंकि जो गा रहा है, डांस कर रहा है, संग संग चलते हैं बाबा मेरे, और शरीर छूट गया। आप सोचकर बताओ, क्या रियल में बाबा उससे याद था? क्या उसने अपने आप को आत्मा समझ रखा था? जब उसका ध्यान अपने स्टेप्स पर है कि मेरे स्टेप्स ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, भाई जी उस टाइम पे तो आग भी काम नहीं आती, तान भी काम नहीं आता, मुख भी काम नहीं आता, वो तो दुई की बात होती है ना भाई। इसलिए इसी को ले रहा हूं कि हमारा कान यूज हो रहा है, हम अपने शरीर के द्वारा नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, हम शरीर का सुख अनुभव कर रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत महत्व है बाबा की याद। बाबा की श्रीमत क्या है वो हमारे को क्लियर हो, हमारा देखना, सुनना,
भूलना और कर्म। आपने तो इंश्योर कर लिया ना, मिट्टी मिट्टी हो जाएगा, आपका हक आपको पदम गुणा मिल जाएगा। और क्या चाहिए? सच्चा धन कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता। समझा? ऐसे सदा निश्चिंत रहो। पता नहीं पीछे सेंटर का क्या होगा, घर का क्या होगा, ये क्वेश्चन नहीं, सफल हुआ ही पड़ा है। ये क्वेश्चन नहीं, सफल हुआ ही पड़ा है। सफल होगा या नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं, पहले से ही विल कर दिया है ना। जैसे कोई विल करके जाता है, पहले से ही निश्चिंत होता है ना। तो आप सबने अपना हर श्वास, संकल्प, सेकंड, संपत्ति, शरीर सब विल कर दिया है ना। विल की हुई चीज कभी भी स्व के प्रति यूज नहीं कर सकते। बिना श्रीमत के एक सेकंड या एक पैसा भी यूज नहीं कर सकते। बिना श्रीमत के एक सेकंड या एक पैसा भी यूज नहीं कर सकते। बाबा से पूछो, बाबा की श्रीमत लो, फिर आप कर सकते। परमात्मा का सब हो, परमात्मा का सब हो गया, तो आत्माएं अपने प्रति या आत्माओं के प्रति यूज नहीं कर सकती। अब उस चीज को जो आपने बाबा को दे दी, उस चीज को अपने प्रति और दूसरों के प्रति यूज नहीं कर सकते। डायरेक्शन प्रमाण कर सकती है, नहीं तो अमानत में ख्यानत हो जाए। थोड़ा भी धन बिना डायरेक्शन के कहां भी कार्य में लगाया, वो धन आपको भी उस तरफ खींच ले। धन मन को खींच लेगा और मन तन को खींच लेगा।
तो विल कर लिया है ना। डायरेक्शन प्रमाण करते हो तो कोई भी पाप नहीं, कोई बोझ नहीं, उसके लिए फ्री हो। डायरेक्शन तो समझते हो ना। जब डायरेक्शन मिले हुए हैं, क्लियर हैं, ना ना भी ना क्लियर है ना, कभी मूंझते तो हो, मूंझते तो नहीं। इस कार्य में ये करें, ये नहीं करें, ऐसे मूंझते तो नहीं हो। जहां कोई मूंझे हो तो निमित्त बने हुए उन्हों से वेरीफाई करा, या स्वतः स्वस्थिति शक्तिशाली है तो अमृत वेले की टचिंग सदा यथार्थ होगी। अमृत वेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठो। मन के अंदर बहुत सारी बातें, वो भी लेकर बैठ जाओ। एक मन की बात और एक बाबा की बात, एक मन के विरुद्ध शरीर के, एक बाबा। लेकिन प्लान बुद्धि होकर बैठो, फिर टचिंग यथार्थ होगी, फिर टचिंग यथार्थ होगी। कई बच्चे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने ही मन का भाव भर करके बैठने की तो अपने ही मन का भाव भर करके बैठते हैं। करना तो यही चाहिए, होना भी तो यही चाहिए। मेरे विचार से ये ठीक है, तो टचिंग भी यथार्थ आएगी। यदि यथार्थ नहीं होती, इसलिए कहां ना कहां सफलता नहीं होती, फिर मूंझते हैं, गुटखा खाते हैं। अमृत वेले से डायरेक्शन तो मिला है कि फिर पता नहीं क्यों हुआ, सफलता क्यों नहीं मिली। शेष उस भाव का ही फल मिल जाता है। मन मत का फल क्या मिलेगा, मुझे क्या ना।
इसको कहा जाता है। मूंझेगा ना बाबा। इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है अपने मन के संकल्प को भी विल करना। मेरा संकल्प ये कहता है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? संकल्प को भी विल करना। मेरा संकल्प ये कहता है, लेकिन बाप दादा का संकल्प ये कहता है। लेकिन बाप दादा क्या कहता? मेरा संकल्प ये कहता, लेकिन बाप दादा क्या कहता? उस पर चल। लेकिन बाप क्या कहता है? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। और विस्तार से जानना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।